हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है घारू ऑनलाइन एजुकेशन। दोस्तों, कल से हमने संविधान सभा की मॉक टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है। उसी की दूसरी क्लास में आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ और अपने नॉलेज को अपडेट करते रहिए। तो शुरू करते हैं हमारा सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, एकता और अखंडता। ऑप्शन नंबर बी, बहुमत। ऑप्शन नंबर सी, सर्वसम्मति। ऑप्शन नंबर डी, सहमति और समायोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहमति और समायोजन। सहमति यानी इच्छा, समायोजन यानी एडजस्टमेंट, यानी सबकी इच्छा और सबके एडजस्टमेंट यानी समायोजन का अर्थ ये होता है सही रूप से कि जो भी कठिनाइयाँ हैं, समस्याएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम कार्य करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की? टोटल कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? यानी समितियां इसलिए नियुक्त की जाती है जिससे कि कार्य का बंटवारा हो जाए। तो कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि संविधान को 26 जनवरी के दिन ही लागू क्यों किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इस दिन या इस तिथि को 1930 में कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। 1930 में क्या हुआ था दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव पेश किया जिसमें भारत को पूर्ण गणराज्य का दर्जा दिलवाने के लिए उन्होंने प्रस्ताव पेश किया, जिसे अंग्रेजी हुकूमत ने, इंग्लिश गवर्नमेंट ने ठुकरा दिया। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? संवैधानिक सलाहकार का अर्थ होता है संविधान का ज्ञान रखने वाला। संवैधानिक का मतलब होता है संविधान का ज्ञान रखने वाला। तो संवैधानिक सलाहकार यानी कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर किसे बताया, किससे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर BN राव। पूरा नाम इनका है बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कौन से अधिवेशन में रखी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फैजपुर। दोस्तों, 1936 में पहली बार मंच के माध्यम से बोला गया कि संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फैजपुर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 284। ठीक है दोस्तों, 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे संविधान पर। अब इसमें सबसे पहले पूछ ले कि फर्स्ट हस्ताक्षर किसने किए? फर्स्ट किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगर फर्स्ट महिला कौन थी जिसने हस्ताक्षर किए थे? वो है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी भी लिख सकते हैं, सरोजिनी भी लिख सकते हैं। अगर पूछ ले राजस्थान में पहला व्यक्ति कौन था जिसने संविधान पर हस्ताक्षर किए? राजस्थान का कौन सा व्यक्ति है जिसने संविधान पे पहले हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर हो जाएगा मास्टर बलवंत सिंह मेहता ने। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट हस्ताक्षर किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। फर्स्ट महिला थी जिसने हस्ताक्षर किए थे वो थी सरोजिनी नायडू। और राजस्थान का फर्स्ट व्यक्ति जिसने संविधान पर हस्ताक्षर किए उनका नाम है मास्टर बलवंत सिंह मेहता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो भारतीय संविधान को किसने बनाया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा ने, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश संसद ने, ऑप्शन नंबर सी भारतीय संसद ने, ऑप्शन नंबर डी गवर्नर जनरल ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? किस दिन आखिरी बार मिली संविधान सभा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। कब मिली आखिरी बार? 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन संविधान सभा का अंतर्निहित संसद के रूप में अनिवार्य हुआ? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? किस दिन संविधान सभा का अंतर्निहित यानी स्थायित्व संसद के रूप में अनिवार्य हुआ? तो वो हो गया अपने 26 जनवरी 1950 को। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि संविधान सभा अंतिम रूप से कब मिली? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950, क्योंकि उसके बाद में इसका स्थायित्व किस में हो गया? संसद के रूप में हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा आप। 24 जनवरी 1950 को संसद, हमारी संविधान सभा थी जो आखिरी बार मिली। उसके बाद में ये
कैसे वर्क करने लग गई, संसद के रूप में वर्क करने लग गई। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1946। दोस्तों, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1946 को 296 सीटों के लिए चुनाव संपन्न होने थे, जिसमें 208 राष्ट्रीय कांग्रेस नेशनल कांग्रेस को मिला था इसमें। तो दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि निरंतर अपने नॉलेज को अपडेट रखना ज़रूरी है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपने नॉलेज को तथा अपनी मोटिवेशन को निरंतर अपडेट करना ज़रूरी है। तो इसी के साथ मिलते हैं कल के वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।